नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर एक नदी बहती है जिसे जीवन की नदी कह सकते हैं। तो चलिए आज इसी कमाल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में गोता लगाते हैं जो हमें हर पल हर सेकंड जिंदा रखता है। कभी सोचा है कि ठीक अभी इसी वक्त हमारे अंदर एक ऐसा विशाल सुपर हाईवे है जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता। आज हम मिलकर इसी अदृश्य लेकिन बेहद जरूरी नेटवर्क की पड़ताल करेंगे। तो इस सुपर हाईवे पर जो ट्रैफिक दौड़ रहा है वो है हमारा खून, हमारा रक्त। ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक खास तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है। इसका काम सोचिए एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस जैसा है। हर एक सेल तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाना और फिर वहां से सारा कचरा वापस लाना। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा खून असल में दो चीजों का मिक्सचर है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका जो बड़ा हिस्सा है करीब करीब 55% वो प्लाज्मा नाम का एक लिक्विड है, और बाकी का जो 45% बचा उसमें है वो ठोस कण जिन्हें संगठित तत्व कहते हैं, जो कह सकते हैं कि असली काम करते हैं। तो ये प्लाज्मा सिर्फ पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर ना कुछ बहुत ही जरूरी प्रोटीन्स हैं। समझिए एक टीम काम कर रही हो। फाइब्रिनोजेन है जो चोट लगने पर खून का थक्का बनाता है, ग्लोब्युलिन एक बॉडीगार्ड की तरह हमें बीमारियों से बचाता है, और एल्ब्यूमिन शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं उस 45% हिस्से की जो असल में हमारे खून के असली योद्धा हैं। ये एक टीम की तरह है और हर सदस्य का एक बहुत ही खास मिशन है। तो मिलते हैं टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी से। ये है रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी। इनका मेन काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाना और उसे शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाना, एक कुरियर की तरह। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कसकर पकड़ लेता है, और इनकी उम्र करीब 120 दिन की होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, दिमाग घूम जाएगा। खून की बस सिर्फ एक नन्ही सी बूंद में 50 से 55 लाख रेड ब्लड सेल्स। ये नंबर हमें एहसास दिलाता है कि हमारा शरीर अंदर से किस कमाल के, किस विशाल स्केल पर काम कर रहा है। टीम के अगले मेंबर हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या WBC। ये हमारे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन होते हैं। इनमें से न्यूट्रोफिल्स जैसे सेल्स तो ऐसे हैं जो शरीर में घुसने वाले किसी भी बाहरी जीव को ढूंढकर खत्म कर देते हैं। और टीम के आखिरी सदस्य ये है प्लेटलेट्स। ये हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। जैसे ही कहीं कोई चोट लगती है ना, ये फौरन वहां पहुंचकर खून का थक्का बनाने का काम शुरू कर देते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे। ठीक है, हमने खून के बारे में तो जान लिया, लेकिन इस खून को पूरे शरीर में धक्का कौन देता है, पंप कौन करता है? चलिए अब चलते हैं उस इंजन की तरफ, हमारा दिल। हमारा दिल समझिए एक 4 कमरों वाले घर जैसा है। ऊपर के 2 छोटे कमरे कहलाते हैं आलिंद या एट्रिया, और नीचे के 2 बड़े और मजबूत कमरे हैं निलय या वेंट्रिकल्स। और इनके बीच लगे वॉल्स ये पक्का करते हैं कि खून हमेशा एक ही दिशा में बहे, वापस ना लौट जाए। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, हमारे दिल को धड़कने के लिए पता है दिमाग से कोई ऑर्डर नहीं चाहिए। जी हाँ, वो मायोजेनिक है, मतलब वो अपना करंट खुद पैदा करता है। उसके अंदर ही एक छोटा सा पावर हाउस है, साइनोएट्रियल नोड यानी SAN, जो उसका नेचुरल पेसमेकर है। यही धड़कन की लय तय करता है। दिल की हर एक धड़कन, जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, वो सिर्फ 0.8 सेकेंड में पूरी हो जाती है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहले आलिंद सिकुड़ते हैं, फिर निलय सिकुड़ते हैं, और आखिर में सब मिलकर आराम करते हैं। जब भी कोई डॉक्टर स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनता है तो उसे एक खास आवाज सुनाई देती है। पहली आवाज है ये लब की आवाज। ये तब आती है जब आलिंद से निलय में खून चला जाता है, और उसके बाद वॉल्व जोर से बंद होते हैं ताकि खून वापस ना जा सके। और लब के ठीक बाद आती है एक और आवाज, वो है डब। डब की आवाज तब पैदा होती है जब निलय से खून को बाहर धकेल दिया जाता है और उसके बाद बड़े वाले वाल्व बंद हो जाते हैं। इन्हीं आवाजों से डॉक्टर दिल की सेहत का अंदाजा लगाते हैं। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर एक पूरे सर्किट के तौर पर कैसे काम करता है। हमारे शरीर में असल में एक नहीं बल्कि 2 सर्किट एक साथ चलते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है।
पहला है पल्मोनरी सर्किट, जिसका काम है गंदे खून को फेफड़ों में भेजकर साफ करवाना, और दूसरा है सिस्टमिक सर्किट, जिसका काम है उस साफ खून को पूरे शरीर में पहुंचाना। ये सिस्टम सच में कमाल का है, लेकिन कभी-कभी इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। चलिए कुछ आम परेशानियों पर एक नज़र डालते हैं। एक बहुत ही आम समस्या है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, जिसमें पहला नंबर पंपिंग का प्रेशर है और दूसरा आराम का। लेकिन अगर ये लगातार 140/90 से ज़्यादा रहने लगे, तो ये हमारे दिमाग और किडनी जैसे ज़रूरी अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा और भी परेशानियां हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD, जिसमें धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से वो पतली हो जाती हैं। फिर है एंजाइना, जिसमें दिल की मांसपेशियों तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और सीने में तेज दर्द उठता है। और हाँ, हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि दिल रुक गया है, इसका मतलब है कि वो शरीर की ज़रूरतों के हिसाब से खून पंप नहीं कर पा रहा। तो सार ये है कि हमारा दिल अपनी धुन में धड़कता तो है, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोन्स ज़रूरत के हिसाब से उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जब हम दौड़ते हैं तो इसे तेज कर देते हैं। ये एक कमाल की ऑटोमेटिक फिर भी एडजस्टेबल मशीन है। तो जब हम इस पूरे सिस्टम के बारे में सोचते हैं, खरबों सेल्स से भरी एक नदी, एक धड़कन जो कभी नहीं रुकती, ये सब जानकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे ही अंदर कितना जटिल और कितना शानदार सिस्टम हर पल काम कर रहा है। शरीर की इंजीनियरिंग वाकई में कितनी अद्भुत है ना?